एक्साइज इंस्पेक्टर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन के अंडर में आता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। CBDT के एक्साइज इंस्पेक्टर आता है CBIC के अंडर में। लेवल 7 की पोस्ट है, ग्रुप C ग्रेड पे 4600 है, लेवल 7 की ही पोस्ट है बट ग्रुप B की पोस्ट है ये पहला डिफरेंस, और ग्रेड पे 4600 सेम ही है। पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं भी होती है, रीजनल इनकम टैक्स ऑफिस में होती है आपकी पोस्टिंग। यहाँ पर आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में ही होती है बट कमिश्नर ऑफिस में होती है, ये एक डिफरेंस है। इसके बाद बात करेंगे मार्क्स और रैंक की। तो दोस्तों एक बात इसमें डिस्कस करने से पहले शुरू में मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर के जो मार्क्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होते हैं, बट जो रैंक में अंतर आता है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। बताता हूँ क्यों। मार्क्स की पहले हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स में जनरल कैटेगरी 172 मार्क्स, 156 ऑलमोस्ट सेम, 177, 170 ये सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स हैं दोस्तों। SC 138.5, 149.5, ST 148.5, 153 अप्रॉक्सीमेटली सेम मार्क्स है जैसा कि आप देख रहे हैं। आफ्टर टीयर 2 जनरल कैटेगरी के सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स 512 थे, इनके 507 थे एक्साइज इंस्पेक्टर में। SC कैटेगरी में 455.25 थे, तो इधर एक्साइज इंस्पेक्टर में 472.25 थे। ST कैटेगरी में 449.50 मार्क्स थे, तो एक्साइज इंस्पेक्टर में 435। फाइनल मार्क्स की बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट 578.75 पे मिली थी, एक्साइज की पोस्ट 576 मार्क्स पे मिली थी, ऑलमोस्ट सेम है। OBC कैटेगरी में भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 557 पे थी, एक्साइज की 556.25 पे थी। SC ST कैटेगरी में 515 और 511 नंबर चाहिए थे इनकम टैक्स को, तो एक्साइज में 532 और 500 नंबर। तो दोस्तों मार्क्स हमने देखा कि बराबर हैं, पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको मिलती है अंडर 1000 रैंक, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको मिल जाती है 4000 रैंक तक। क्यों? क्योंकि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसीज होती हैं वो लगभग 300 के आसपास होती हैं, और एक्साइज इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी होती हैं वो लगभग 1300 से 1400 के आसपास होती है। तो चूंकि एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी ज़्यादा है इसलिए ये 4000 5000 रैंक तक भी मिल जाती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी कम है इसलिए ये 1000 रैंक तक मिलती है। एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी की बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए भी ग्रेजुएशन ही चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी फॉर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नो फिजिकल एलिजिबिलिटी इज रिक्वायर्ड, बट फॉर एक्साइज इंस्पेक्टर सेपरेट एलिजिबिलिटीज फॉर मेल एंड फीमेल आर देयर। मेल के लिए हम बात करें तो हाइट, चेस्ट, वेट, वॉकिंग, साइकिलिंग इन 5 पैरामीटर्स में बांटा जाता है। मेल के लिए हाइट 157.5 चाहिए, फीमेल के लिए 152, चेस्ट 81 सेंटीमीटर फॉर मेल, फीमेल नॉट एप्लीकेबल। वेट फॉर मेल इट इज नॉट एप्लीकेबल बट फॉर फीमेल मिनिमम वेट इज 48 kg। वॉकिंग 15 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है। ध्यान रहे दौड़ना नहीं है, नहीं चलना है, जैसा कि हम जॉगिंग करते हैं वैसा ये टेस्ट होता है। जॉगिंग करनी है आपको 15 मिनट में 1.6 किलोमीटर, फीमेल को 20 मिनट में 1 किलोमीटर, साइकिलिंग 30 मिनट में 8 किलोमीटर आपको पूरे करने हैं, और 25 मिनट में फीमेल्स को 3 किलोमीटर पूरे करने हैं। तो ये थी एक डिफरेंस एक और, जिसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी भी एक क्राइटेरिया होती है एक्साइज इंस्पेक्टर में। अब बात करेंगे टाइम फॉर सेल्फ स्टडी के बिहाफ पर। दोस्तों SSC CGL को जब हम क्वालिफाई करते हैं तो हम हमेशा अपने आगे के करियर के बारे में भी सोचते हैं। इसी पैरामीटर को ध्यान में रखकर हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं। टाइम फॉर सेल्फ स्टडी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में मुश्किल से मिलता है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। एक्साइज इंस्पेक्टर में बहुत टाइम होता है आपके पास पढ़ाई करने का। क्यों होता है मुश्किल? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में फील्ड जॉब होती है आपकी, ड्यूटी टाइम फिक्स नहीं होते हैं। जब भी आप रेड पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो कभी कभी आपको पूरा पूरा दिन वहाँ रहना पड़ता है, 2-2 3-3 दिन रहना पड़ता है, तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल पाता, आपका रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें तो आपके ड्यूटी टाइम फिक्स होंगे, सैटरडे संडे भी आपको ऑफ मिलेंगे, तो आप पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम निकाल सकते हैं और कोचिंग्स वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। वर्कलोड की बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ वर्कलोड होता है, हर समय आपके ऊपर काम का काफ़ी दबाव होगा और आप पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। वहीं एक्साइज इंस्पेक्टर पर वर्कलोड इतना नहीं होता है, सिर्फ उसकी मतलब कंपनीज़ में या फिर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट निकल रहा होता है वहाँ ड्यूटी होती है, और चूँकि वर्किंग आवर फिक्स हैं तो आप के ऊपर इतना वर्क प्रेशर नहीं है और आप अपनी पर्सनल लाइफ और स्टडी को भी पूरा पूरा टाइम दे सकते हैं। ओवर स्टे, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया, अगर आप फील्ड जॉब में कभी पोस्टेड हो जाते हैं, आपको रेड्स या सर्वेज में जाना पड़ता है,
तो फिर 9 to 5 AM का कोई मतलब नहीं होता, आपके ऊपर ड्यूटी आवर से ज़्यादा काम करने का प्रेशर होगा ही, ओवर स्टे आपको करना पड़ेगा। वहीं एक्साइज इंस्पेक्टर को ओवर स्टे नहीं होता है। जब भी ईयर एंडिंग आती है, जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर होता है, फाइनेंशियल क्लोजिंग का टाइम होता है, वो उस टाइम आपको 1 से 2 घंटे ऑफिस में एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अदरवाइज इन द कंप्लीट ईयर आपको कोई ओवर टाइम करना नहीं पड़ता और आप अपनी स्टडी के लिए पूरा टाइम निकाल सकते हैं। सैलरी और पर्क्स की बात करें तो दोस्तों, सैलरी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की इन हैंड सैलरी हम बात करें तो लेवल 7 की पोस्ट है, दोनों 62,000 फिक्स होती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को मोबाइल का बिल भी मिलता है, पेट्रोल का बिल भी मिलता है 2200 रुपये पर महीने। वहीं एक्साइज इंस्पेक्टर को यूनिफॉर्म अलाउंस मिलते हैं 10,000 रुपये पर साल। इसको कोई मोबाइल कोई पेट्रोल नहीं मिलता है, ध्यान रहे। प्रमोशन चांसेस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बेटर हैं। अगर आप साउथ रीजन में पोस्ट हो जाते हैं तो आप काफ़ी ऊपर तक पोस्ट तक भी जा सकते हैं। प्रमोशन चांसेस एक्साइज इंस्पेक्टर के काफ़ी स्लो हैं, ध्यान रहे आपको ये चीज़। आपको 8 से 10 साल लगेंगे अगली पोस्ट सुपरिंटेंडेंट तक पहुंचने में, और अपने करियर में आप 1 से 2 प्रमोशन लेके ही रिटायर हो जाएंगे। वहीं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में आपको 4 से 5 कहीं कहीं 6 प्रमोशन भी मिल सकते हैं। हायरार्की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है दोस्तों। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपने करियर में लेवल 7 से स्टार्ट करता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और अगले 5 साल में इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाता है, जो कि लेवल 8 की पोस्ट है, गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। वहीं एक्साइज इंस्पेक्टर 8 साल लेता है अगले लेवल 8 गजेटेड ऑफिसर को बनने में। तो यहाँ ये 5 साल है, यहाँ ये 8 साल है। वहीं अगले 8 साल में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बन जाता है, और उसके अगला प्रमोशन एक्साइज इंस्पेक्टर को लेने में 15 साल लगते हैं असिस्टेंट कमिश्नर बनने में। वहीं अगले 5 साल बाद डिप्टी कमिश्नर बनने के चांसेस भी होते हैं, और अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आप लेवल 12 तक भी पहुंच सकते, ज्वाइंट कमिश्नर तक भी पहुंच सकते हैं। लेवल 12 की पोस्ट है, काफ़ी अहम और पावरफुल पोस्ट मानी जाती है, यहाँ तक भी आप पहुंच सकते हैं। जबकि एक्साइज इंस्पेक्टर में आप अपने करियर में असिस्टेंट कमिश्नर से ही रिटायर हो जाते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें, सोसाइटी इन्फ्लुएंस एंड ऑफिशियल इन्फ्लुएंस की, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ऑफिशियल पावर हाई है। आप लेवल 7 के ऑफिसर होते हैं, आपके नीचे सिग्निफिकेंट टीम भी होती है, टैक्स असिस्टेंट और लेवल 2 लेवल 3 की पोस्ट के कैंडिडेट्स भी आपके नीचे आते हैं, तो आपकी ऑफिशियल पावर काफ़ी होती है। सोसाइटी में इन्फ्लुएंस की बात करूं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर उन टैक्स इशू से रिलेट करता है जो सोसाइटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, इसलिए बहुत हाई आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी। लेवल 7 के ऑफिसर होते हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, तो आपका ऑरा एक अलग ही होता है सोसाइटी में। तो हाईली इन्फ्लुएंशियल जॉब इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी और हाई ऑफिशियल रिस्पेक्ट। अब बात करें एक्साइज इंस्पेक्टर की, लिमिटेड ऑफिशियल पावर दोस्तों। अपने ऑफिस में बहुत छोटा सा केबिन होगा आपका, और काफ़ी सारे एक्साइज इंस्पेक्टर होंगे वहाँ पर, इसलिए बहुत इन्फ्लुएंशियल फीलिंग नहीं आती है ऑफिस में। सोसाइटी में इन्फ्लुएंस की बात करें तो इन्फ्लुएंशियल पोस्ट है निश्चित रूप से। यूनिफॉर्म जॉब होती है सबसे पहले, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है इसका। यूनिफॉर्म जॉब हमेशा सोसाइटी की नज़रों में एक ऑरा क्रिएट करती है। तो बीइंग इन यूनिफॉर्म इट इज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड इन सोसाइटी। आपको एक डिस्टिंग्विश्ड फीलिंग आएगी इंस्पेक्टर एक्साइज बनकर जब भी आप सोसाइटी में जाएंगे। ऑफिस की बात करें तो पोस्टिंग लोकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया में होगी, और रीजनल इनकम टैक्स ऑफिस जो होते हैं वहाँ पे होगी। एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्टिंग कमिश्नर ऑफिस में होती है। ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम टैक्स ऑफिस दोस्तों प्राइवेट कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह होते हैं, बहुत ही साफ, बहुत ही सुथरे, एयर कंडीशन। अगर आपको ऐसी ही जगह किसी काम करना है तो आप इनकम टैक्स ऑफिस को ज्वाइन करिए एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। एक्साइज इंस्पेक्टर जो कमिश्नर ऑफिस में बैठता है अच्छे होते हैं, नो डाउट, आई डू नॉट से कि वो अच्छे नहीं होते, पर इनकम टैक्स ऑफिस जितने अच्छे नहीं होते हैं वो। आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा यहाँ पर भी काम करके। ऑफिस एनवायरनमेंट दोनों ही केसेस में सपोर्टिव होता है। आप जब भी ज्वाइन करेंगे एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एक्साइज इंस्पेक्टर, आपके कॉलीग्स आपको सपोर्ट करेंगे एज अ फ्रेशर, और आपको एक खुशनुमा माहौल ऑफिस में मिलेगा। दोस्तों ये पॉइंट ऑफिस एनवायरनमेंट एंड स्टाफ पॉलिटिक्स इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है जब हम दूसरी पोस्ट के कंपैरिजन को पढ़ेंगे, या आप सरकारी गाइड के चैनल पर दी हुई और पोस्ट की वीडियोस देखेंगे तो आप पाएंगे कि कई पोस्ट ऐसी भी हैं जहां पर जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो वो सपोर्ट नहीं मिलता और आपको शुरू में परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। जॉब प्रोफाइल क्या करता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और क्या करता है
एक्साइज इंस्पेक्टर। दोस्तों अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो जो भी इनकम हम कमाते हैं एज अ कॉमन सिटीजन, उस पर लगने वाले टैक्स को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर देखता है। वहीं फैक्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो आउटपुट निकलता है, उस आउटपुट पर लगने वाला CGST या गवर्नमेंट का टैक्स जो ऑफिसर देखता है, उसको हम कहते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर। जॉब सेटिस्फैक्शन, जब सरकारी गाइड ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से बात करी तो वो हाईली सेटिस्फाइड था हमारे स्केल पर। एक्साइज इंस्पेक्टर से बात करी तो वो मीडियमली सेटिस्फाइड था। ये एक खास बात है। जॉब प्रोफाइल, जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्टली टैक्स से डील करता है, रेट्स और सर्वेज में पार्ट लेता है, ऑफिसर्स की हेल्प करता है, रिपोर्ट्स बनाता है। एक्साइज इंस्पेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर जो टैक्स लगाती है उसको मॉनिटर करता है। 2 तरीके की पोस्टिंग होती है, सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव एरियाज। सेंसिटिव एरियाज में आपको रेट कंडक्ट करनी पड़ेगी, ऑडिट करनी पड़ेंगे कंपनीज के, उनके टैक्सेशन सिस्टम पर नज़र रखनी पड़ेगी, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है टैक्सेशन सिस्टम में, वो देखना पड़ेगा। नॉन सेंसिटिव एरियाज यानी कि ऑफिस जॉब में आपको लेटर्स की नोटिंग, ड्राफ्टिंग, फाइलिंग, एक ऑफिस जॉब होगी, पूरे तरीके से ये करना पड़ेगा, अपने ऑफिसर्स तक फाइलें पहुंचानी होंगी। तो ये बेसिकली मूवेबल जॉब है, आप कभी सेंसिटिव एरियाज में भी जा सकते हैं, 6 महीने बाद आप नॉन सेंसिटिव एरियाज में भी आ जाते हैं। तो दोस्तों ये थी जॉब प्रोफाइल और जॉब सेटिस्फैक्शन की जानकारी। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद है इस कंपैरिजन के बाद आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर में से अपने फ्यूचर के लिए कौन सी जॉब चुननी चाहिए तो समझ आया होगा। फिर भी जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, कोई भी अगर आपकी डाउट है इस व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत हमें मैसेज करें। हमारी टीम में से कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एक्साइज इंस्पेक्टर आपसे कांटेक्ट करेगा और आपकी क्वेरी को 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिजॉल्व करेगा। दैट्स आवर कमिटमेंट टू यू। तब तक अगले वीडियो कौन सी कंपैरिजन में आपके लिए पेश करूं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सरकारी गाइड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे सारी वीडियो में आपके लिए लाता रहूं। गुड बाय।